हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.4। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए दो समीकरण आपको दिया है और इसे कहा है कि इसे आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही विधि से इसे हल कीजिए और इनमें से कौन सा विधि आपको सबसे आसान लगा उसको आप लिखिए। ठीक है, तो हम पिछले आपका जो चैप्टर है उसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में जान चुके थे। ठीक है, आज हम सीखेंगे विलोपन विधि के बारे में। तो चलिए फिर सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, हमारा पहला समीकरण है तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, हमें दो समीकरण रहता दिया हुआ x + y = 5, इसे मान लिया हम समीकरण 1, और आपका 2x - 3y इसे मान लिए हम समीकरण 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 को उतार लेंगे तो x + y = 5 दिया है। इससे हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x को इसी ओर रहने देंगे और y को उस तरफ ले जाएंगे। 5 यहाँ पहले से था, y इधर गया तो क्या हो गया माइनस का y, इसे हम मान लिए समीकरण 3। ठीक है, अब इस y के मान को हमें क्या करना है समीकरण 2 में रखना है, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 4। हमें क्या करना है, इस x के मान को इस x के मान से प्रतिस्थापित कर देना है, तो हो जाएगा 2x का मान लाए हैं 5 - y, पहले से था आपका 3 - y = 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस 2 से 5 में गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10, पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। 2 को जब y से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -2y और -3y तो पहले से ही था, बराबर आपका 4। ठीक है, अब ये भी y वाला पद है, ये भी आपका y वाला पद है, तो पहले क्या करेंगे दोनों का काम कर लेंगे। तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो हो जाएगा ये 10 - 5y = 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 10 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -5y = 4, ये वाला 10 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -10, तो -5y = 4 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा -6। अब ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y = क्या आया हमारा 6/5। अब ये हमें क्या है कि यहाँ y का मान निकल गया है। अब चाहे तो इसे हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रखें, किसी में भी रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे ईजी रहेगा हमारे समीकरण 3 में y का मान रखने से। ठीक है, तो लिखेंगे कि y = 6/5 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 हमारा क्या है, x - = 5 - y। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा 5 - 6/5। ठीक है, अब x बराबर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 5 आएगा, तो 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है 5 बार में, ऊपर 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 5 × 5 = 25 माइनस, अब 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है एक बार में, ऊपर क्या करेंगे गुना करेंगे तो 6 × 6, तो हमारा x का मान क्या निकल गया, 25 में से 6 जाएगा कितना जाएगा बचेगा 19, नीचे 5, ये हमारा हो गया x, और y हमें क्या मिला था 6/5, तो ये हो गया हमारा इसका हल। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा प्रतिस्थापन विधि से। चलिए अब इसे विलोपन विधि से करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि, सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण को उतार लेंगे, तो हमारा क्या है x + y = 5, ये हमारा समीकरण 1 है, और
2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण 2 है। तो सबसे पहले समझिए विलोपन विधि में हम करते क्या हैं। विलोपन विधि में या तो हम x को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं या फिर y को हम एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, और बराबर करने के बाद इसका चिन्ह को चेंज कर कर उसे उड़ा देते हैं। उड़ा देने मतलब उसको हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, ताकि हमारे पास एक ही चर बचे। फिर उसका मान को निकाल कर हम किसी भी समीकरण में उसका मान रखेंगे तो हमें दूसरे वाले चर का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम करके देखते हैं। देखिए इसमें देखिए कि हमारा x कितना है, 1 है, लेकिन नीचे वाले जो समीकरण है उसमें x कितना है, 2 है। यानी हमें ऊपर वाले को भी क्या करना होगा, 2 बनाना होगा। तो 2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें समीकरण 1 में 2 से गुना करना होगा। ये वाला तो पहले से 2 है ही, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से गुना कर लेंगे। और हमें क्या करना है, इसके चिन्ह को बदलना है। ये वाला भी प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है, तो नीचे वाले को हमको क्या करना है, माइनस में कर देना है। तो माइनस में करने के लिए क्या करना होगा, हमें समीकरण 1 से 2 को घटाना होगा। तो जो चीज़ हम यहाँ पे किए हैं उसी चीज़ को पहले हम शब्दों में लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना 1 करके घटाने पर। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं। तो जब 2 से गुना करेंगे तो सभी पदों में करेंगे। तो जब x से 2 का गुना होगा तो ये क्या बनेगा, हमें 2x बन जाएगा, प्लस का चिन्ह है दे दिए। फिर y में भी 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 2y हो जाएगा, बराबर 5 में 2 से गुना होगा तो ये हमारा 10 बन जाएगा। अब नीचे वाले में हमें क्या करना है, 1 से गुना करना है। तो 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, वही रह जाएगा। तो जैसा है उसको वैसे ही उतार देंगे। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। चूँकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं। जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, सभी पद का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस वाला क्या बनेगा, प्लस, ये प्लस वाला बनेगा माइनस। ठीक है, अब देखिए ये 2x प्लस में है, ये माइनस में, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या बच गया, y क्या है, दोनों प्लस में है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो ये हमारा हो गया 5y बराबर ये प्लस में है ये माइनस में है। तो 10 में से जब 4 जाएगा तो क्या बचेगा, हमें 6। तो y बराबर क्या होगा, 6। और यहाँ में जो 5 क्या है, गुना में है, जब ईश्वर आएगा तो ये भाग में है। तो हमें y क्या मिल गया, 6/5। तो इसे मान लिए हम समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए सॉरी, लिखिए y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर। आप इसे 2 में भी रखिएगा तो भी आंसर वही आएगा, 1 में भी रखिएगा तो भी आंसर वही आएगा। तो ये इजी है हमें 1 में डालना, ठीक है, इसलिए हम इसे 1 में ले रहे हैं। तो हमारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, अभी क्या करना है कि y की जगह पर हमें क्या लेना है, 6/5। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 6/5 बराबर 5। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ ये प्लस में है, इस और आगे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस 6/5। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब क्या करना है कि नीचे वाला से हमें इसमें भाग देना है, यानी कि 1 के पहाड़ में 5 कितनी बार में आता है, 5 बार में, और ऊपर वाले से क्या करना, गुना करना है। तो 5 × 5 = 25, तो ये हमारा बनेगा 25। फिर क्या करना है, नीचे वाला से भाग लगाना है। तो 5 के पहाड़ में 5 कितनी बार में, 1 बार में, ऊपर 1 से गुना होगा तो 6 कम 6, तो -6। तो x का मान क्या आया निकल कर, 19/5। तो हम देखते हैं कि ये वाले जो आपका प्रोसेस है विलोपन विधि, इससे आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो हमें तो सबसे उपयुक्त लगा है ये विलोपन विधि। तो लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है आपको अगर, तो ये हो गया हमारा ये इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल है 3x + 4y = 10, इसे मान लिया हम समीकरण 1, और 2x - 2y = 2, इसे मान लिया हम समीकरण 2। तो सबसे पहले हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को उतार लेंगे। तो 3x + 4y = 10 दिया गया है। हमें क्या करना है, इससे x का मान निकालना है। तो x वाले टर्म को इसे और रहने देंगे और इस y वाले टर्म को इधर ले जाएंगे। तो प्लस का 4y क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4y।
अब हमें क्या करना है, x को अकेला करना है। तो 10 - 4y तो पहले से था यहाँ, ये गुना में 3 है, यहाँ आया तो भाग में हो गया, तो ये हमें समीकरण 3 मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 हमारा क्या है, 2x - 2y = 2। हमें क्या करना है, इस x की जगह पे क्या करना है, इस मान को रखना है। तो 2 तो पहले से था, x का मान क्या आया है, 10 - 4y/3। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, -2y = 2। अब इस 2 से अंदर गुना करेंगे तो 10 दूना 20 बना, माइनस है माइनस लगाएं, 4y को 2 से गुना करें, 4 दूना 8y, नीचे 3 है, -2y, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, बराबर 2। अब ये 3 और 1 का लॉस लेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 3 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में आ रहा है, एक बार में, ऊपर जब 1 से गुना करेंगे तो ये पूरा टर्म जैसा है वैसे उतर जाएगा, तो ये आ गया हमारा 20 - 8y। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। 1 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में आ रहा, 3 बार में, ऊपर 3 से गुना कर दिए तो 3 दूना 6y बराबर का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y वाले टर्म का पहले काम करेंगे, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो 8 और 6 14 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 20 - 14y = 2। ये भाग का 3 यहाँ आके हो गया गुना का 3, तो लिखेंगे -14y = 3 दूना 6 बना, ये प्लस का 20 इधर गया तो हो गया माइनस का 20, तो -14y = क्या आ गया, -14। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y = क्या मिला, 14/14, काटे तो क्या आया 1, तो हमें y का वैल्यू क्या मिला 1। अब इस y के वैल्यू को क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y = 1 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा क्या है, x = 10 - 4y/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4, y का मान है 1/3, तो x बराबर क्या हमें मिला, 10 - 4 एकम 4/3। ठीक है, अब 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6, तो 6/3, तो x बराबर क्या आया, 3 से 6 को काट दिए क्या आया 2, तो बराबर 2, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए x = 2 और y = 1। ये आया हमारा इस समीकरण का हल, लेकिन किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब हमें क्या करना है, इस विलोपन विधि से बनाना है, तो चलिए इसी सवाल को हम क्या करेंगे, अभी विलोपन विधि से सीखते हैं। चलिए अब इसे विलोपन विधि से हल करके देखते हैं, तो लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, हमें क्या करना है, या तो x या तो y, किसी एक के मान को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं x हमारा क्या है 3 है, और यहाँ x हमारा क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम पिछले वाले सवाल में क्या किए थे, x को बराबर किए थे, इस बार हमें इस y को बराबर करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं y यहाँ में क्या है 4 है, और नीचे वाला y क्या है 2 है, तो इस 2 को हमें 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर वाला 4 है तो इसे 1 से गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस चीज़ को पहले लिख लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुना 1 तथा समीकरण 2 गुना 2 करके जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो हमें जोड़ने से काम हो जाएगा। ठीक है, करके जोड़ने पर, जोड़ने पर अगर दोनों का चिन्ह सेम रहेगा तभी हमें माइनस करना है, जब ऑलरेडी यहाँ पे चेंज है तो हमें बस जोड़ देना है। तो चलिए करते हैं,
तो जब 3 को 1 से गुना किए, मतलब 1 से अगर इस पूरे पद को करेंगे तो सेम ही रह जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसे हमें सबसे 2 से गुना करना है, तो 2 दूना 4, तो ये हमारा हो गया 4x माइनस 2 दूना 4 4y इक्वल टू 2 दूना 4 यानी कि 4। चूँकि जोड़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, इस साइन को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या देख रहे हैं कि ये प्लस में 4 है, ये माइनस में है, तो ये वाला तो टर्म कैंसिल हो गया। तो x हमें क्या मिला, दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, तो 3 और 4 7x बराबर यहाँ 10 और 4 14। x बराबर क्या हमें मिलेगा 14, यहाँ गुना का 7 यहाँ भाग में आ गया, 7 से काट दिए कितना आया 2। तो x का मान क्या हमें मिला 2। अब समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। तो 3 x की जगह पे 2 को रख देते हैं प्लस 4y इक्वल टू 10। अब ये क्या हो गया, 3 दूना 6, इस 6 को उठा के इधर ले गए तो 4y क्या मिला हमें, 10 तो पहले से था, ये 6 प्लस का इधर गया तो माइनस का हो गया, तो 4y बराबर क्या हो गया, 10 में से 6 गया तो 4, तो y हमें क्या मिला 4, ये गुना का 4 इधर आया बटा 4, 4 4 कैंसिल, क्या आया 1, तो हमें y मिला 1 और x मिला 2। तो लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू 2 और y बराबर 1। तो इसमें भी हमें ये वाली विधि पिछली वाली विधि से इजी लगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं अपने मन से कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है या प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल हमें क्या दिया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। देख रहे हैं ये हमें क्या है, अरेंज किया हुआ सही से नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में इसे सजा लेना है। तो सजा लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा 3x माइनस 5y, इस -4 को बाहर लेंगे तो क्या हो गया, +4, इसे मान लिया हम समीकरण 1। इसी प्रकार से इसे भी सजा लेंगे, तो 9x 2y अंदर आया तो माइनस का 2y बन गया बराबर 7, ये हो गया समीकरण 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन इससे हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेते हैं। तो लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। हमें क्या करना है, इससे x का मान निकालना है। तो x वाले टर्म को यहाँ रहने देंगे, y वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 3x इक्वल टू 4 पहले से था, माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का 5 हो गया। अब x को क्या करना है, अकेला करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5y पहले से आपका यहाँ था, ये गुना का 3 यहाँ आया तो भाग का 3, ये बन गया हमारा समीकरण 3 और x का मान भी निकल गया। अब इस x के मान को क्या करना है, समीकरण 2 के x से प्रतिस्थापित करना है। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब क्या करना है, इस x के मान से ये वाला मान को रख देना हटाकर, तो 4 प्लस 5y बाई 3 माइनस का 2y पहले से था, ये 7, तो ये 3 से 9 कट गया 3 बार में, 3 से 4 में गुना हुआ तो 3 चौके 12 प्लस 3 से 5 में गुना किए तो 3 पचे 15y और माइनस का 2y पहले से है यहाँ, ये 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस y वाले का काम कर लेंगे, प्लस का 15 है और माइनस का 2y है, तो 15 में से जब 2 गया तो कितना बचेगा 13। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इधर 13y और ये 7 पहले से यहाँ है, और ये वाला जो प्लस का 12 है इधर ले गए तो ये हो गया हमारा माइनस का 12। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला 13y इक्वल टू, 7 में से 12 नहीं जाएगा, 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का 5, ये गुना का करने दीजिए, अगले स्टेप में कर देते हैं। तो -5 ये गुना का 13 नीचे आके हो गया भाग का 13, तो हमें y क्या मिला, y मिला हमें -5/13। अब इस y के मान को क्या कीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y इक्वल टू -5/13
समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब समीकरण 3 हमारा क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस 5/3। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस 5, y का मान है -5/13। तो ये 13 नीचे चला आएगा, रहने दीजिए, अगले स्टेप में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है। 5 × 5 = 25। तो 4 प्लस -25/13/3, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, अब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो 13 का एलसीएम तो 13 हो गया, और 13 चौक 52, प्लस माइनस माइनस 13 का पारा में 13 एक बार में आएगा, ऊपर 1 से गुना होगा, 25 हो गया। अब ये जो भाग है, इस भाग को अगर हम गुना कर लिखें तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 चला गया ऊपर और 3 चला गया नीचे। तो x बराबर क्या मिला, 52 में से 25 को घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, और ये हमारा क्या है 4, 4 में से 2 गया तो 2/13 गुना 1/3, 3 से ये 27 कटेगा 9 बार में, तो क्या मिला हमें 9/13। तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर 9/13, y बराबर -5/13, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका जो प्रारूप है, ये रैखिक समीकरण का प्रारूप में नहीं है, तो इसे पहले सजा लेंगे। तो सजाने के लिए क्या करना होगा, 2 और 3 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का 6 होगा, ठीक है। जब भी गुना करके एलसीएम आए तो देखिए 2 3 या 6 गुना करके आ रहा, तो कैसे गुना हो जाता है, ये यानी ये वाला टर्म का इससे गुना हो जाएगा और ये वाला टर्म का इससे गुना हो जाएगा। तो x में 3 से गुना करेंगे, क्या बनेगा, ये 3x बन जाएगा, प्लस का चिन्ह है दे दिए। ये 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर -1। अब क्या करेंगे, ये भाग में है 6, इस ओर गया तो गुना का 6, तो 3x + 4y = -1 से 6 को गुना करेंगे तो -6 बन जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, तो गुना करके आया, तो इसको 3 से गुना कर दिए, ये हो गया आपका 3x माइनस इसको 1 से गुना करेंगे तो y बराबर ये 3। तो ये हमें क्या मिलेगा, 3x - y = ये भाग का 3 इधर गया, गुना का 3, तो 3 × 9, ये हमें मिला समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 3x + 4y = -6। हमें क्या करना है, इस x के मान को निकालना है, तो y को इस ओर ले जाएंगे, तो 3x = हो जाएगा -6, और ये प्लस का 4 इधर गया तो -4y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x को अकेला करना है, तो x को इधर रहने दिए, ये पहले से जो था उसको उतार लिए, तो -6 -4y है, ये गुना का 3 इधर आया तो भाग का 3, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हमें x का मान प्राप्त हो चुका है, अभी हमें क्या करना है, इसे समीकरण 2 के x से प्रतिस्थापित करना है। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 हमारा क्या है, 3x - y = 9 है। हमें क्या करना है, इस x की जगह पे इसके मान को रखना है, तो मान क्या लाए हैं, -6 - 4y/3, पहले से यहाँ माइनस का y है, बराबर 9, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, -6 - 4y और -y = 9। अब क्या करेंगे, इस अंक वाले को ले जाएंगे इधर, और ये y को एक साथ जोड़ देंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो ये हो गया हमारा -5y बराबर 9, यहाँ पहले से है, और प्लस का 6 माइनस का 6 जब इधर गया तो हो गया ये प्लस का 6, तो -5y = क्या मिला,
हमें मिला 9 छो 15। तो y बराबर क्या हो गया 15/5। ठीक है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा y का, 5 से काट दिए 15 को, कितनी बार हो जाएगा 3 बार में, तो -3। तो y बराबर हमें क्या मिला -3। अब क्या करना है, इस y के मान को समीकरण 3 में रखना है। तो लिखेंगे y इक्वल टू -3 समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 क्या है हमारा, x इक्वल टू -6 -4y डिवाइडेड बाई 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा -6 -4, y का मान -3/3। तो x बराबर क्या मिला -6, ये माइनस माइनस जब गुना होगा तो क्या बन जाएगा +4 तिया 12/3। अब प्लस माइनस क्या होता है, -12 में से 6 जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा, 3 से काटे कितना आया 2, इसलिए x हमें क्या मिला +2 और y हमें क्या मिला -3। तो ये हो गया हमारे इस समीकरण का हल। अब इसे हम बनाएंगे विलोपन विधि से। तो चलिए इसे विलोपन विधि से बनाते हैं, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, अभी इस समीकरण को हमें क्या करना है, विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि चाहे तो x को आप बराबर कीजिए, चाहे तो y को बराबर कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x का मान ऑलरेडी क्या है, आपस में बराबर ही है, ये यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, लेकिन चिन्ह क्या है, चिन्ह ये दोनों आपस में प्लस में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक अलग चिन्ह चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। ऐसा करने से क्या होगा, इस वाले समीकरण का क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो पहला समीकरण क्या है हमारा 3x + 4y = -6 दिया हुआ है। दूसरा हमारा क्या है 3x - y = 9 दिया हुआ है। हम घटा रहे हैं तो क्या होगा, सभी का चिन्ह नीचे वाले का चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज कर दिए। अब देखिए ये हमारा प्लस में और ये माइनस में है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि ये बन गया हमारा 5 बराबर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 9 छो 15। तो y बराबर क्या हो जाएगा -15/5, 5 से 15 कैंसिल हुआ, कितना आया -3। तो ये आया, हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे चाहे तो समीकरण 1 में रखें या 2 में, कहीं भी रखिए, वो x का मान बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप इसे 2 में भी रख सकते हैं। तो 1 में क्या है हमारा 3x + 4y = -6 है। हमें क्या करना है, इस y की जगह पे इसका मान रखना है। तो y का मान क्या है -3, तो यहाँ -3 बराबर -6 होना चाहिए। तो 3x बराबर, सबसे पहले चिन्ह का काम करेंगे, तो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या बन गया माइनस। अब संख्या का गुना होगा तो 4 तिया 12 बराबर -6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 पहले से है, ये माइनस का 12 जब इधर गया तो प्लस का 12 बन गया। तो x बराबर क्या मिला, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 6 गया तो प्लस का 6 बचेगा। ये गुना का 3, यहाँ भाग का 3 बना, 3 से काटें 3 दूना 6 हुआ। तो हमें x क्या मिला प्लस का 2 और y क्या मिला माइनस का 3। दोनों ही समीकरण में का जो उत्तर जो होगा सेम ही होगा, चाहे आप इस विधि से कीजिए या उस विधि से। लेकिन इजी कौन सा होता है, तो इजी देखिए विलोपन विधि में हमें आराम से बन जाता है, क्योंकि पहले ही बार में हमें क्या है x तो कैंसिल हो जाता है, तो y निकल के आ जाता है। अब इस y के मान को आप इसमें डालिए, कहीं भी डालिए, आपका x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 2 रैखिक समीकरण का जोड़ा बनाना है और उसका हल ज्ञात करना है, यानी x और y का मान निकालना है। तो पहला पार्ट में क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि, फिर दूसरे पार्ट में बोल रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक भिन्न बनाना होगा, और भिन्न बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अंश और एक हर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तब हमारा भिन्न क्या बनेगा, तो भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है अंश बटा हर। हमने अंश माना है x को और हर है हमारा y, तो हमारा भिन्न बना x बटा y। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में जो एक जोड़ दें यानी x में हम एक जोड़ दें, तो x में अगर हम एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, हर यानी y में अगर हम एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो ये भिन्न क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, एक में। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है। ठीक है, तो x प्लस 1 ये भाग का जब इधर जाके गुना होगा तो क्या बन जाएगा, y माइनस 1, क्योंकि एक से जब इसमें गुना करेंगे तो सेम का सेम रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस y को अंदर लाना है और इस एक को इधर ले जाना है। तो x बराबर हमें मिलेगा माइनस का y माइनस 1, और ये प्लस का इधर गया तो माइनस का 1। ठीक है, तो x माइनस वाई हमें क्या मिला, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक है, अब इस माइनस के 2 को अंदर लाएंगे, या फिर इसको रहने दी, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो लिखेंगे पुनः, क्योंकि पुनः यह बात कहा गया है कि हर में अगर हम एक जोड़ दें, हर यानी नीचे वाले में, लेकिन ऊपर वाले में कुछ नहीं। ठीक है, तो ऊपर वाला x का x ही रह गया, नीचे हर में सिर्फ हमें एक जोड़ना है, तो हर में हम एक जोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या बोल रहा है, भिन्न हमारा क्या बन जाएगा, भिन्न हमारा 1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो x बराबर, ये कैंची गुना से ये 2 इससे गुना होगा तो क्या बनेगा, 2x बनेगा। और कैंची गुना से जब 1 से हम इस पूरे टर्म को गुना करेंगे तो ये सेम का सेम रह जाएगा, यानी y प्लस 1 ही रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस y को अंदर लाना है। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा बन गया समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है, लेकिन विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो हम x को एक जैसा कर देते हैं या फिर y को हम बराबर करते हैं। तो हम देख रहे हैं x क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन y क्या है, y यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। बस हमें क्या करना है, इसका चिन्ह बदलना है, क्योंकि ये दोनों माइनस में है। तो चिन्ह बदलने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। चूँकि हम घटा रहे हैं तो क्या होगा, नीचे वाले का सबका चिन्ह चेंज होगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस। तो ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, ये कैंसिल हो गया। और ये माइनस का 2x, ये प्लस का x, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गया तो 1, लेकिन माइनस में, तो माइनस x इक्वल टू ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या मिला हमें, 3। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई माइनस 2। तो लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब x का मान क्या है, 3 आ गया है, तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2। अब क्या करेंगे, इस 3 को ले जाएंगे इस तरफ, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 पहले से था, ये प्लस का 3 इधर गया, क्या होगा ना, माइनस का 3। तो माइनस वाई बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल, तो y बराबर क्या आया, 5। यानी x हमें मिल गया 3 और y मिल गया 5। तो लिखेंगे अतः अंश बराबर x और हर बराबर y। x मिला है 3
और y मिला है 5। इसलिए अभिष्ट भिन्न, इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर x बटा y बराबर x का मान है 3 और y का मान है 5। ये हुआ हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिए, जब कभी भी ऐसा सवाल रहे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्तमान आयु पहले कुछ मान लेना होगा, क्योंकि वर्तमान में ये क्या है, कितने साल का है, कुछ पता है, नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो क्या क्या दिया है इसमें, नूरी और सोनू के बारे में दिया है, तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो सबसे पहले लिखिए 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि हमें भी 5 वर्ष पहले जाना होगा। 5 वर्ष पूर्व, अगर अभी नूरी x वर्ष का है तो पहले क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा, यानी कि कम रहा होगा। तो हमें क्या करना होगा, 5 कम करना होगा। तो लिखेंगे नूरी की आयु, अभी वर्तमान में x वर्ष का है, 5 साल पहले अगर बात करेंगे, पहले यानी माइनस करना है, तो -5 हो जाएगा। उसी प्रकार से सोनू भी क्या होगा, 5 साल पहले 5 साल छोटा रहा होगा, तो लिखेंगे सोनू की आयु y-5। अब प्रश्न क्या बोला है, तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी जो है वो बड़ी है किससे, सोनू से, कितनी, 3 गुनी। यानी नूरी अगर हम माने हैं 5 - y, तो ये क्या है, सोनू से 3 गुनी है। तो अगर दोनों को हमको बराबर करना है तो हमें क्या करना होगा, सोनू को भी, सॉरी, नूरी है 3 गुनी बड़ी, तो नूरी का है x - 5 और सोनू कितना है, y-5। नूरी बड़ी है सोनू से, कितनी बड़ी है, 3 गुनी। तो अगर हम सोनू को भी 3 से गुना कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया x - 5, 3 से जब y में गुना किए तो हो गया ये 3y, 3 से फिर -5 में गुना करेंगे तो -15। अब हमें क्या करना है, चर वाले को एक और ले जाना है और अचर वाले को एक और, यानी संख्या को एक तरफ कर देना है। तो हमारा x + y इधर आया अंदर, तो हो गया 3y, माइनस का 3y, और -15 पहले से था इधर, और माइनस का 5 इधर गया तो हो गया +5। ठीक है, तो हमें मिला x - 3y = ±15 में से 5 गया तो 10, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब इसे हम मान लिए समीकरण 1। ठीक है, अब पुनः अब दूसरे पार्ट में प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी अब हमें क्या करना होगा, 10 वर्ष बाद में जाना होगा। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद में। तो अभी अगर आपको उम्र जो भी रहे, 10 साल बाद में क्या होंगे, आपका उम्र 10 साल अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से नूरी का भी वर्ग का आयु क्या हो जाएगा, 10 अधिक हो जाएगा। तो लिखेंगे नूरी की आयु वर्तमान में x थी, 10 साल बाद का बात करेंगे तो 10 साल ये ऐड हो जाएगा। फिर सोनू भी क्या, सोनू भी 10 साल अधिक हो जाएगा। तो सोनू पहले कितना था, y साल का, अभी 10 साल बाद क्या हो गया, y + 10 हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से। अब दूसरे पार्ट में प्रश्न क्या कह रहा है कि नूरी
क्या 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी बड़ी है तो नूरी का आयु पहले लिख देते हैं x + 10, ये जो है वो सोनू की आयु क्या है y + 10, इससे क्या है ये 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो इसे हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा x + 10 = 2 से क्या करना है इस दोनों में गुना करना है तो y × 2 क्या हो गया 2y बना, प्लस का चिन्ह है दे दिए, 2 का पहाड़ा 10 बार तो 2 दहाई 20 हो गया। अब क्या करना है इस अचर वाले को इधर लाना है, अचर वाले को एक तरफ करना है, अचर वाले को एक तरफ, तो x - 2y एक तरफ हो गया और पहले से यहाँ पे प्लस का 20 है, ये 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला -2y = 10 में से 10 क्या 20 में से 10 ये तो 10, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल चुका है। अब हमें क्या करना है इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में हम क्या बोले हैं, हमें देखना है कि कौन मतलब चाहे तो x कटता है तो x को बराबर करके काटिए या y बराबर होके अगर कटता है तो y को काट दीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं x ऑलरेडी यहाँ 1 है, यहाँ भी x क्या है 1 है, तो हमें क्या करना है किसी संख्या से गुना नहीं करना है, लेकिन चिन्ह ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो हमें क्या करना होगा चिन्ह को चेंज करने के लिए इसे माइनस में करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे। ठीक, लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है हमारा x - 3y = -10 और समीकरण 2 क्या है हमारा x - 2y = 10। अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे, तो जब घटाते हैं तो क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये माइनस प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये x प्लस में है ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस में है ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 3y में से 2y गया तो कितना बचेगा माइनस का y बच गया। अब ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y कितना आया 20 मिला। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था x - 3y = -10। अब x - 3y की जगह पे क्या लेना है 20, तो ये 20 बराबर क्या होना चाहिए -10, तो x बराबर गुना करेंगे तो 3 20 दिया 60, तो -60 बराबर -10, तो x बराबर क्या आएगा -10, ये माइनस का 60 इधर गया तो क्या बना प्लस का 60, तो x बराबर क्या मिला हमें प्लस माइनस माइनस यानी प्लस का 50 वर्ष, ये 20 वर्ष। तो लिखेंगे अतः नूरी की आयु बराबर x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y बराबर कितना आया है 20 वर्ष। तो ये हुआ आपका इस सवाल का उत्तर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 3। प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो जब भी कोई संख्या बनता है 2 अंक का संख्या, तो हमें क्या क्या मिलता है, एक इकाई अंक मिलता है और एक दहाई अंक मिलता है। तो हमें क्या करना है, एक इकाई अंक और एक दहाई अंक दोनों को हमें पहले मान लेना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई का अंक और दहाई के अंक को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना इकाई अंक बराबर y और दहाई अंक बराबर x।
ऐसा इसलिए माने क्योंकि दहाई आगे होता है, मतलब जब भी संख्या लिखते हैं जैसे कि 26 लिखें तो दहाई आगे हो गया और इकाई इधर हो गया, इसलिए पहले इसको x और y आए, इसके लिए हम दहाई को मान लिए हैं x और इकाई को मान लिए हैं y। आप इसको x y मतलब उल्टा भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हम मान लिए इकाई अंक मान लिए y को और दहाई अंक मान लिए x को, ठीक है। जब ऐसा किए तो हमें संख्या क्या मिलेगा, तो संख्या क्या मिलेगा, तो संख्या का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, संख्या का सूत्र होता है 10 गुना दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। कभी भी 2 अंकों वाला अगर प्रश्न रहेगा तो इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि संख्या बराबर क्या होता है 10 गुना दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। तो हमें संख्या क्या मिला, तो लिखेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनेगा 10 गुना दहाई, दहाई क्या माने हम x, तो इंटू एक्स प्लस इकाई का अंक क्या हमारा y, ठीक है। तो हमें संख्या मिला 10 गुना x 10x प्लस y, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, सॉरी ये समीकरण 1 नहीं है, अब जो प्रश्न बोलेगा वहां से मिलेगा। तो प्रश्न के देखिए पहले भाग में क्या कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है x 9 है। ध्यान रखेंगे क्या बोला है, संख्या के अंकों का योग, ठीक है। तो अंक हम क्या माने हैं x और y को, तो यानी कि x और y दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए 9, क्योंकि हमको अंकों को जोड़ना संख्या को नहीं। तो ये इसे मान लिया हम समीकरण 1, ठीक है। अब फिर इसके दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे पुनः, फिर से प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, ठीक है, अंकों का नहीं संख्या का। तो हम संख्या क्या निकाले हैं ये, यानी इसका 9 गुना। तो इस पार्ट का यानी इस संख्या का 9 गुना क्या होगा, इस संख्या में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये 9 गुना हो गया, ठीक है, का 9 गुना अंकों को पलटने पर, अब हमें क्या करना, अंक को पलटना है, यानी दहाई की जगह पे इकाई और इकाई की जगह पे दहाई। तो संख्या का जो सूत्र है वो क्या होता है 10 गुना दहाई। तो 10 गुना दहाई, तो दहाई की जगह पे अब क्या आ जाएगा इकाई, तो इकाई क्या माने हैं y प्लस इकाई अंक होता है तो इकाई में क्या बन जाएगा दहाई बन जाएगा, दहाई हमारा क्या है x है। तो ये हमारा बना संख्या को उलटने के बाद। अब क्या बोल रहा है का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी गई संख्या का क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। तो अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो 10 गुना 90 कितना बनेगा, सॉरी 9 गुना 10 क्या कितना बनेगा 90x प्लस सॉरी 9 नमा 81 बराबर 2 से जब अंदर गुना करेंगे तो 10 गुना 20 गुना y क्या हो गया 20y प्लस 2 गुना x 2x। अब क्या करना है हमें, चर वाले को एक और कर लेना है, ठीक है। तो चर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 9 गुना, सॉरी यहाँ पे तो y है ना, तो यहाँ हमारा 9y होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 90x पहले से था, ये 2x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 2x बराबर यहाँ 20y पहले से है, ठीक है। ये 9y प्लस का इधर गया तो बना माइनस का 9y, ठीक है। तो 90 में से 2 गया क्या बचा 88y x, सॉरी, और यहाँ 20y में से 9y गया क्या बचेगा 11y, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस y वाले टर्म को अंदर लाना है। तो ये हो जाएगा 88x प्लस का जब इधर आया तो माइनस का 11y हो गया बराबर, इस और कुछ नहीं है 0। अब देख रहे हैं इसमें भी 11 से भाग लग रहा है, इसमें भी 11 से भाग लग रहा है, तो हम 11 को क्या करेंगे कॉमन निकालने का मतलब है इस संख्या में हमें 11 से भाग लगाना है। तो 88 में जब 11 से भाग लगाएंगे कितनी बार हो जाएगा 8 बार में, से क्या बचा 8x माइनस 11 में 11 से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ सिर्फ y बच गया बराबर 0। अब इस 11 को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो ये क्या बनेगा 8x माइनस y 0/11। अगर 0 को हम 11 से भाग लगाएंगे तो वही संख्या मिल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 8x माइनस y बराबर 0। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण 2।
अब समीकरण एक हमारे पास है, एक हमारे पास है और दो हमारे पास है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से चाहे तो x को हटा देना है या फिर y को हटा देना है। तो हम देख रहे हैं x यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ में 8 है, लेकिन y यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, और यहाँ का चिन्ह देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये ऑलरेडी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें बस क्या करना है, इसे जोड़ना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, और समीकरण 2 क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0। अब जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये y तो कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ क्या मिला, ये दोनों प्लस में है ना, तो 8 और 1 9, तो यानी कि 9x बराबर क्या मिला, 0 और 9 तो 9 ही हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिला, 9, ये गुना का 9 इधर आके भाग का 9 काटे तो क्या मिला हमें 1। तो हमें x का मान क्या मिल गया, 1। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे हमें क्या होगा, y मिल जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x की जगह पे 1 रख दिए, प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए 9, तो y बराबर क्या होगा 9, और ये प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, तो y बराबर क्या मिला 8। तो अब हमें x भी मिल गया है और y भी मिल गया है। तो अब हम लिखेंगे अतः इकाई अंक बराबर क्या माने थे, y बराबर 8 और दहाई अंक बराबर x बराबर क्या मिला 1। इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना दहाई जोड़ इकाई अंक। तो 10 गुना दहाई अंक क्या माने हैं, दहाई माने हैं 1 आया है, प्लस इकाई क्या है y है, तो y का मान 8 है। तो 10 गुना 1 कितना होगा, 10 प्लस 8, 10 और 8 कितना बना 18। तो ये हमारा मिला संख्या, ठीक है। और ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन है मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक लड़की है मीना जिसका नाम है, वो बैंक जाती है और वहाँ के जो कैशियर है उसको बोलती है कि भैया मुझे 50 का और 100 का नोट दीजिए, ठीक है। और उसको कितना आना चाहिए, टोटल 2000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो उसको वो जो कैशियर है वो उसको 25 नोट देता है, ठीक है। तो आपको बताना है उसमें से 50 का कितना है और 100 का कितना है। तो सबसे पहले हमें तो मानना होगा कि 50 का नोट कितना है और 100 का कितना है। तो लिखेंगे माना 50 के नोटों की संख्या मान लीजिए x है। इसी प्रकार से 100 के नोटों की संख्या मान लीजिए कि y है, ठीक है। अब हमें अगर कुल कीमत मालूम करना हो कि कुल राशि कितना है, तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि नोटों की कीमत गुना नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कुल राशि प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कुल राशि। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से क्या है, प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि उसने 2000 रुपये बाहर निकाला है, ठीक है, जिसमें से क्या क्या नोट था, उसका 50 का नोट था और 100 का नोट था। यानी कि अगर हम 50 का नोट लें तो 50 नोटों का कीमत कितना हो गया 50,
और उसका संख्या कितना होगा, जो माने हैं हम नोटों का संख्या क्या x माने हैं, यानी कि 50 इंटू एक्स प्लस 100 का नोटों का कीमत कितना होगा, 100 रुपया होगा। अगर इसको हम गुना कर दे इसकी संख्या से यानी कि y से, तो ये कितना बन जाना चाहिए, 2000, यानी कि कुल राशि प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते आता है हमारा 50x प्लस 100y इक्वल टू आना चाहिए 2000। ठीक है, हम देख रहे हैं इसमें भी 50 का भाग लग रहा है, इसमें भी 50 का भाग लग रहा है, तो हम 50 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हम 50 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस, जब 100 में 50 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2y बराबर क्या मिलेगा हमें, 2000। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 2000। ये गुना का 50 यहाँ आके भाग हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 5 से जब हम 200 को काटेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 40, यानी हमें मिलेगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, लेकिन प्रश्न में दूसरे पार्ट में क्या कहा है कि उसको जो कैशियर है क्या कहा, 25 नोट देता है, यानी 50 का नोट और 25 का नोट, क्या 100 का नोट मिला के कितना देता है, 25 देता है। ठीक है, तो हम नोटों का संख्या है ना, तो हम यहाँ पे भी संख्या को जोड़ेंगे, यानी कि 50 का नोट का संख्या और 100 का नोट का संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए, हमें 25 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसे मान लिया हम समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दोनों प्राप्त हो गया है। हमें क्या करना है, चाहे तो आप x को कैंसिल कीजिए, चाहे तो y को। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ भी x एक ही है, यहाँ में भी x एक ही है, तो हमें बस क्या करना है, चिन्ह को चेंज करना है। और चिन्ह को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40 है, और समीकरण 2 क्या हमारा, x प्लस y इक्वल टू 25 है। जब घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज कर दिए। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये x वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 2y में से 1y गया तो क्या बचेगा, प्लस का 1y बच गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 40 में से 25 गया तो कितना आया, 15, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 15। अब इसे आप समीकरण 2 में डाल दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 25 है। तो x प्लस वाई का मान रख देंगे 15 बराबर 25 होना चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 पहले से यहाँ था, 15 इधर गया तो माइनस का 15 हो गया। तो x बराबर क्या मिला, 25 में से 15 गया तो 10। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 50 के नोटों की संख्या बराबर क्या माने थे, x, और x का मान कितना आया है, 10, तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर क्या माने हैं, y, जो आया है हमारा कितना, 15। अगर इसको हम चेक करके भी एक बार आपको चेक करके भी इसको देख लेते हैं कि सही हमारा उत्तर आया है कि नहीं। ठीक है, हमारा कुल राशि का फॉर्मूला क्या है, नोटों की कीमत गुना नोटों की संख्या। तो पहले 50 का नोट का कीमत कितना है, 50 है, और इसकी संख्या कितना है, 10 है, जोड़ फिर 100 के नोटों का कीमत कितना है, 100 है, प्लस इसकी संख्या कितना निकाले हैं, 15, बराबर कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो 50 गुना 10 कितना हो जाएगा, 500, 15 गुना 100 कितना हो जाएगा, 1500, बराबर होना चाहिए 2000 का। तो देखिए 1500 और 500 कितना होगा, 2000, और इधर भी क्या आया, 2000। जब दोनों और बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हल आया है वो उत्तर क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उत्तर। देखिए इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ये बस हम आपको करके दिखाए हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल को बनाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी 3 दिन तक अगर आप पुस्तक लेते हैं तो आपको क्या है,
एक फिक्स चार्ज जो है वो ही आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया, यानी अगर आप 3 दिन के बाद एक भी दिन ऊपर जाते हैं तो आपको अलग से उसका चार्ज देना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने का कितना रुपया दिया है, 27 रुपया दिया है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए क्या दिया है, 21 रुपया दिया है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमको क्या करना होगा, एक नियत किराया को कुछ मान लेना होगा और अतिरिक्त किराया को कुछ मानना होगा। तो हम मानते हैं कि नियत किराया क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 2 का 5। तो सबसे पहले लिखेंगे माना नियत किराया, नियत किराया मान लिए कि x रुपया है, ठीक है। और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रति दिन का अतिरिक्त किराया, ये हम मान लिए कि आपका y रुपया है, ठीक है। अब अगर हमको कुल राशि याद करना है, कुल तो क्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो जो नियत किराया है वो 3 दिन का वो तो लेगा ही, ठीक है। तो नियत किराया लेगा प्लस क्या दे लेगा वो, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया भी लेगा, और जब हम इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुल किराया मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए 3 दिनों का, क्योंकि 3 दिन तक वही चार्ज है ना, 3 दिनों का, 3 दिनों का, ठीक है। अब प्रश्न से, तो प्रश्न के पहले पार्ट में क्या कहा है कि देखिए प्रश्न के पहले पार्ट में क्या कहा है, तो प्रश्न के पहले पार्ट में कहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने का 27 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है, 27 रुपया। कितने दिन में, 7 दिन में। तो 3 दिन तो फिक्स किराया लगा होगा, ठीक है, यानी कि 3 × x, 3 दिन का, सॉरी 3 दिन का तो x लग गया, प्लस अतिरिक्त कितना दिन रखा, तो टोटल 7 दिन में से अगर 3 दिन हटा देंगे कितना दिन बचेगा, 4 दिन, यानी इस 4 दिन में उसको अतिरिक्त किराया लगा होगा, तो उसको कितना देना पड़ा, कुल राशि, कुल किराया कितना हुआ, 27 रुपये। तो ये हुआ हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब पुनः प्रश्न के दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि एक लड़की है सुशी, वो कितना दिन रखती है, तो वो रखती है आपका कितना दिन रखती है, सुशी 5 दिन रखती है। अब 5 दिन के लिए वो कितना देती है, 21 रुपया देती है, ठीक है। तो 5 दिन वो रखी, तो 3 दिन तक तो फिक्स किराया लगा होगा x रुपया ही, तो अतिरिक्त कितना दिन रखी वो, 5 में से 3 घटा तो 2, यानी कि 2 दिन का वो अतिरिक्त किराया दी, और कितना रुपया उसको देना पड़ा, 21 रुपया, यानी समीकरण 2 हमारा ये मिला। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से चाहे तो x को कैंसिल कीजिए या y को, तो हम देख रहे हैं x क्या दोनों में आपका बराबर है, तो अगर हम खाली चिन्ह को चेंज कर दे तो काम हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो पहला समीकरण क्या है, x + 4y = कितना है, 27, दूसरा है x + 2y = 21। तो हमें घटाना है, घटाने से पहले क्या करना है, नीचे वाले का चिन्ह चेंज कर लेना है। तो ये x प्लस में है, ये माइनस में है, तो x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए y को, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 4y में से 2y गया, तो कितना बचा, 2y बचा। अब ये प्लस का 27 है, ये माइनस का 21 है, तो 27 में से 21 गया तो कितना बचा, प्लस का 6, तो y बराबर कितना हुआ, 6/2, काटे कितना आया, 3 रुपया। तो y का वैल्यू तो निकल गया। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y = 3 रखने पर, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y को 3 रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x + 4y = 27 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इस y की जगह पे 3 रख देना है, बराबर 27 होना चाहिए। तो x बराबर 4 × 12 बराबर 27 होना चाहिए। तो x बराबर 27 तो पहले से यहाँ है, प्लस का 12 इधर गया तो माइनस का 12,
तो x बराबर कितना आया, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 15 रुपया। अब देखिए हमने क्या माना है, नियत किराया x को माना है, तो लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर x बराबर कितना रुपया, 15 रुपया। और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना हुआ, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया बराबर y बराबर कितना आया, 3 रुपया। अब आप किसी एक पे लेके इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे जांच कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न मतलब आपको करके दिखाना नहीं है, ये बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो हमारा प्रश्न के हिसाब से क्या है, x + 4y = 27 आना चाहिए। तो x का मान क्या है हमारा, 15 है, प्लस 4y, y का मान कितना लाए हैं, 3, बराबर 27 होना चाहिए। तो 15 + 4 × 12 बराबर 27 होना चाहिए। तो देखिए 15 और 12 कितना होता है, 27 होता है। इसका मतलब जो हमारा जो आंसर आया है, उत्तर जो आया है, हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो ये हुआ इस प्रश्न का आपका उत्तर। चलिए अब हम बनाते हैं, सॉरी ये तो हमारा लास्ट ही सवाल है। तो इसी प्रश्न के साथ आपका यह प्रश्न वाला भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि जो भी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं बच्चे वो और भी अच्छी तरह से सीख सकें। और ठीक है, धन्यवाद।